देखिए कि आज से कुछ दिन पहले ऐवान असेंबली में जनाब के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने बेहतरीन तकरीर की और इस तकरीर का मौजू ये रहा कि तेलंगाना में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कैसे बचाया जा सकता है। केसीआर ने एक बेहतरीन जुमला ये कहा कि पिछले 60 साल में तबाह हुए तमाम वक्फ के जायदादों को हम बचाएंगे, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर का जो इलेक्शन का वादा था तेलंगाना अलग होने से पहले कमिश्नरेट देने का वादा, उस वादे को आज तक पूरा नहीं किया गया। लोग ये समझ रहे थे कि कम से कम अब तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा और अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस चीफ मिनिस्टर की तकरीर का न सिर्फ वेलकम किया बल्कि उन्होंने अपनी ज़बानी में ये कहा कि वक्फ की जायदादों को तबाह किया जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर किसको ज़िम्मेदार मानते हैं? मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से लेकर इनके अराकीन असेंबली, कभी तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के हैसियत से वक्फ बोर्ड मेंबर रहे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से ख़ुद असदुद्दीन ओवैसी इसके मेंबर रहे, और चाहे वो मुतवल्ली का दायरा रहो, वकला का दायरा रहो, वक्फ बोर्ड पे जो है पूरा मजलिस का कब्ज़ा रहा। वक्फ की जायदादें अगर तबाह हुई हैं तो इसकी राज ज़िम्मेदार मजलिस की क़यादत होनी चाहिए। लेकिन ये हुआ कि आज जो वाक़या पेश आया है ये बहुत ही संगीन वाक़या पेश आया है कि आज मुल्क के हमारे तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर ने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मीटिंग ले रहे थे और महमूद अली साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सारे कमिश्नर्स, एसपीज़ को पूरों को बुलाकर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बातचीत की जा रही थी। चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस से थोड़ी ही दूर बेगम बाज़ार में फील खाना नामी एक मुकाम पर तकिया कबीरुद्दीन शाह, एक 200 साल पुराना ख़दीम ख़बरस्तान, उस ख़बरस्तान के बाबूद दाखिले के ऊपर एक बीजेपी के कारपोरेटर ये कह रहा था कि हम वहाँ पर टॉयलेट बनाएंगे। तो मैं थोड़ा इसका माजी आपको बतलाना चाहता हूँ कि तकिया कबीरुद्दीन शाह जो है ओल्ड फील खाना बेगम बाज़ार पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आता है। ये तकरीबन 200 साल पुराना ख़बरस्तान है। यहाँ पर एक ख़दीम टॉयलेट हुआ करता था। बलदिया वाले उस टॉयलेट को नहीं देख रेख करने की वजह से ये टॉयलेट की जितनी भी गंदगी थी ये सारे कुबूर में आ रहे थे और हमारे आबादात की ख़बरों को इस पे नुकसान हो रहा था और गंदगी हो रही थी, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा था। वक्फ बोर्ड ने उस ख़बरस्तान के मलबे को हटाया। आज से तकरीबन 2 साल पहले इस टॉयलेट को वहाँ से हटा दिया गया और ख़बरस्तान का जो बाबूद दाखिला था बहुत छोटा था, क्योंकि अगर किसी की मैयत लेकर जाते हैं तो उसके अंदर ले जाने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो उस ख़बरस्तान की कमेटी के सदर ने वक्फ बोर्ड से ये गुजारिश की कि एक बड़ी गेट लगाई जाए। आज से तकरीबन 1 साल पहले गेट लगाने की कोशिश की गई तो वहाँ के बीजेपी के कारपोरेटर शंकर यादव ने गेट लगाने से रोका और कुछ वहाँ पर डब्बे डालने की कोशिश की गई। वक्फ बोर्ड ने उस बीजेपी के कारपोरेटर को डब्बे डालने से रोका गया, लेकिन जब डब्बे डालने के लिए नाकामयाब हुआ तो ये शंकर यादव जाकर जीएचएमसी में एक कंप्लेन देता है और कंप्लेन में वहाँ पर जो है टॉयलेट्स बनाने के लिए फिर से दोबारा एक 3,20,000 रुपये सैंक्शन किए जाते हैं और टेंडर किया जाता है। जब टॉयलेट्स का काम टेंडर पर आता है तो वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बल्दिया कमिश्नर को वाज़े लेटर लिखते हैं कि ये ख़बरस्तान की जगह यहाँ पर टॉयलेट नहीं बनाया जा सकता है। दरगाह कमेटी की जानिब से बल्दिया के ओहदेदारों को बाजुक का एक मुकाम बताया जाता है जहाँ पर टॉयलेट बना सकते हैं, लेकिन शरपसंद अनासिर, बलदिया का जोनल कमिश्नर, बलदिया का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बलदिया का डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर बदमाशी के तौर पर वहाँ पर टॉयलेट बनाने के लिए बारहा कोशिश करते हैं ख़बरस्तान के बाबूद दाखिले के ऊपर। कल जो है वक्फ बोर्ड की निगरानी में नए गेट की तामीर की गई, गेट को लगवाने की कोशिश लगवाया गया तो बेगम बाज़ार पुलिस ने वक्फ बोर्ड के अमले को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और एक बलदिया के कंप्लेंट के ऊपर एक केस बुक किया जाता है।
बड़े हैरत की बात है कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर असेंबली में वक्फ को जायदादों को बचाने की बात करते हैं, चीफ सेक्रेटरी जीओ इशू करते हैं। आज जो है चीफ मिनिस्टर के प्रगति भवन में लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। चीफ मिनिस्टर से ऑफिस से लेकर करीब 3-4 किलोमीटर में कमिश्नर ऑफ पुलिस बल्दिया कमिश्नर की जानिब से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरगाह के बाबूद दाखिले के ऊपर लाकर टॉयलेट बनाया जा रहा है। जबरन 100-150 आदमी को जमा करके शंकर यादव को खुली छूट दे दी गई है। हमने बारहा एहतजाज करने के बावजूद, ट्वीट करने के बावजूद, सोशल मीडिया पे डालने के बावजूद इस काम को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। मैंने महमूद अली साहब के राबिता कायम करने की कोशिश की, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में मीटिंग में थे, उनसे राबिता नहीं हुआ। बल्कि उनके पीए से, उनके ओएसडी को मैंने जब वीडियोस भेजा तो बाद में उनके पीए और उनके ओएसडी ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि महमूद अली साहब ने बल्दिया कमिश्नर से, पुलिस कमिश्नर से बात किए हैं और इंशाल्लाह काम रुक जाएगा। मैंने फिर वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब से भी बात किया। सलीम साहब ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड को मौके वारदात पर भेजे तो एक डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस की मौजूदगी में, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की मौजूदगी में शंकर यादव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड को धमकियां देते हुए यह वीडियो आया, वायरल हुआ है। वक्फ के हमले को बीजेपी के कारकुन मां बहन के गालियां दे रहे थे, पुलिस खामोश तमाशा रही वहां पर। बड़े हैरत की बात है, चीफ मिनिस्टर साहब ऐवान असेंबली में ये कहते हैं कि मैं वक्फ बोर्ड की जायदादों का प्रोटेक्शन करूंगा। आज स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हो रही है और पुलिस की भारी जमीयत के सामने एक आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता वक्फ बोर्ड के अमले को गाली गलौज करते हैं, धमकियां देते हैं। यह बड़े अफसोस की बात है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई यहां पर। आज से कुछ दिन पहले उस्मानिया हॉस्पिटल और मौजमजाई मार्केट के दरमियान में नाले की तामीर के सिलसिले में रोड को बंद किया गया है। आज 1.5-2 महीने से वो रोड बंद है, कोई वो देखने के लायक नहीं है। वहां पर रोड कोई जा रहा नहीं है रोड पर। वहां पर एक छोटी सी मंदिर थी एक चबूतरे पर, उस मंदिर को इतनी बड़ी बनाया गया। मैंने कंप्लेन किया, मैंने ट्वीट किया, खुदारा मैं कोई मंदिर के खिलाफ में नहीं हूं, किसी इबादतगाह के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन कानून सबके लिए एक है। कमिश्नर ऑफ पुलिस और बल्दिया कमिश्नर को ये मेरा मैसेज है कि कानून सबके लिए एक है। मंदिर को, छोटी मंदिर को बड़ी तामीर किया गया तो पुलिस स्टेशन बेगम बाजार से 200 कदम दूर पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई, पुलिस खामोश रही, बल्दिया खामोश रही। लेकिन कल वक्फ बोर्ड के ऑफिसर अपनी खुद जायदाद पर, अपनी कब्रिस्तान पर गेट लगा रहे थे तो उनको गिरफ्तार किया गया। चीफ मिनिस्टर का दावा खोखला साबित हुआ। यहां पर चीफ मिनिस्टर की बयानी में और चीफ मिनिस्टर के अमल में बहुत बड़ा फर्क है। खैर, मैं फिर भी शुक्रिया अदा करूंगा होम मिनिस्टर का कि उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात की, बल्दिया कमिश्नर से बात किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से कि उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन आधा टॉयलेट बन चुका है और उस टॉयलेट की तामीर मुकम्मल होने पर है। रातें रात कभी भी बीजेपी के कारकुन आकर टॉयलेट बना देंगे। आप बतलाइए, कोई अगर मंदिर के सामने टॉयलेट बनाया तो क्या आप लोग खामोश बैठेंगे? क्यों छेड़ रहे हैं? बल्दिया इलेक्शन के पेश नज़र बीजेपी चाह रही है कि हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम फिसाद होना और उनको 4 सीटों का फायदा होना। मैं गुजारिश करता हूं हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से। बड़े हैरत की बात यह है कि केटी रामाराव साहब म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है। मस्जिद एक खाना अंबरपेट में साबिका बल्दिया कमिश्नर की बदमाशी, जो जिद पर मस्जिद एक खाना को रोड वाइडनिंग में हटाया गया, वही किस्म की जिद अब मौजूदा कमिश्नर ऑफ बल्दिया से भी देखी जा रही है, मौजूदा जोनल कमिश्नर से भी देखी जा रही है, मौजूदा डिप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी जिद देखी जा रही है। वक्फ बोर्ड का अमला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आकर गुजारिश कर रहा है कि ये हमारी जायदाद है, आप रोक दो, लेकिन इनको रोकने की कोई दगार नहीं, बल्कि बीजेपी आरएसएस के वर्कर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को गाली गलौज की मां बहन के गालियां देते रहे, पुलिस खामोश तमाशा रही। मेरे भाई, ये कानून की धज्जियां उड़ाई गई आज बेगम बाजार में फील खाने में। मैं दोबारा गुजारिश करूंगा हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से कि आप जो है इसका तजिया लीजिए। ये बहुत बुरी बात है
कि किसी इबादत गाह के करीब में किसी कब्रस्तान या किसी का भी कब्रस्तान होने दो, चाहे वो मसान गट्टी होने दो, चाहे कब्रस्तान होने दो, चाहे क्रिश्चनों का ग्रेवयार्ड होने दो, बैतुल खला की तामीर, टॉयलेट की तामीर, ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के बराबर है। इसको फौरी रोकना चाहिए, वरना शहर के हालात अगर बिगड़ेंगे तो इसकी राज जिम्मेदार बलदिया कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर रहेंगे। यार जिंदा सोबत बाकी। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।